और अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है, जहां सेना के जवानों का जबरदस्त एक्शन जारी है। आज लगातार चौथे दिन राजौरी की डेरा की गली में ऑपरेशन टू किल जारी है। सुरक्षाकर्मी लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। पुंछ और राजौरी से निकलने वाले एक एक शख्स की पहचान चेक की जा रही है। राजौरी में आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद आतंकी वहां के जंगलों में छिप गए। सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपे आतंकियों को घेर रखा है। रुक रुक करके दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। उम्मीद है कि जल्द ही जंगल में छिपे आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। इसी बीच राजौरी में आज आतंकियों के हमले में शहीद हुए जवानों को राजौरी के अस्पताल में सुबह 9:30 बजे श्रद्धांजलि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की 2 गाड़ियों पर हुए आतंकी हमले में 4 जवान हमारे शहीद हुए थे। अब इन आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने आतंकियों के कई ठिकानों को चेक टारगेट पर रखा है और वहां से लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकियों की तलाश में पुलिस और सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों को सीमा पार से लगातार कमांड मिल रहा है, इसलिए सुरक्षा बलों ने मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। साथ ही कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट देखिए। इस समय फायरिंग लगातार हो रही है। आतंकियों से कांटेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान जंगलों में मौजूद हैं और ये फायरिंग की आवाज आ रही है। ये जो पूरा एरिया है ये कनेक्ट होता है साउथ कश्मीर शोपियान की तरफ से। नीचे की तरफ बफलियाज है और यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एनकाउंटर साइट है। इन पहाड़ों के अंदर अलग अलग जगहों पर ये तेज धमाका सुनिए आप, ये रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया है आतंकियों के उस अड्डे पर जहां पर वो छुपे हुए थे। ये जो पूरा एक्सेस है जहां पर इस समय फायरिंग हो रही है, दरअसल ये शोपियान को कनेक्ट करता हुआ रोड है और इसी पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनी हुई हैं, केव्स बना हुआ है। ओवरग्राउंड वर्कर्स यहीं पर आतंकियों की मदद कर रहे थे और इसका अंदेशा इंडियन आर्मी को था। इंटेलिजेंस इनपुट को जनरेट किया गया और अब जाकर स्पेशल फोर्सेस और साथ में भारतीय सेना ने अग्रेसिव ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये चारों तरफ से घेराबंदी है। ये जो ठीक नीचे का जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल यही बफलियाज का रास्ता है और यहां पर बफलियाज से होते हुए ये पैसेज सीधा आगे की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो पीर की गली का आखिरी पॉइंट है और वहां से साउथ कश्मीर के शोपियान की तरफ ये रास्ता उतरता है। और इसीलिए 4 से 5 आतंकियों की जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अब यहां पर चारों तरफ से घेराबंदी कर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस और आरआर यूनिट अग्रेसिव ऑपरेशन कर रही है ताकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। उन आतंकियों को जिन्होंने भारतीय सेना के 4 जवानों को वीरगति पहुंचाया, साथ में जो एनकाउंटर हुआ उसमें कांटेक्ट स्टैब्लिश होने के बाद वो लगातार फायर करने लगे। और जो जानकारी इंडिया टीवी को इस बात की भी मिली है कि आतंकी अपने साथ M4 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आड़ लेकर 3 तरफा फायरिंग की। संख्या करीबन 3 से 4 के लगभग है और अनुमान इस बात का भी लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा जैसे ही कांटेक्ट स्टैब्लिश होगा। रॉकेट लॉन्चर को फायर किया गया भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, उसके अलावा फायर लगातार किया जा रहा है LMG MG का इस्तेमाल करते हुए और जहां पे इनपुट मिला था कि आतंकी जिस ढोग में हो सकते हैं उसको पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी है। इस समय भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है आतंकियों का सफाया करना, इसीलिए स्पेशल फोर्सेस के जवानों को पूरी तरह से तैनात किया गया है और इस जंगल के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इन आतंकियों के सफाए के लिए किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना इस पूरे एरिया में डेरा की गली से लेकर जो बफलियाल का एक्सेस है उसके अलावा यही एरिया पुंछ की तरफ जाता है और साउथ कश्मीर को कनेक्ट करता है। इस पूरे एरिया में अब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के साथ यहां पर अपने आधुनिक आलो और सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए इसकी निगरानी कर रही है, देख रही है, मॉनिटर कर रही है। और खासतौर पे डेरा की गली का ये एक्सेस जहां पर स्पेशल फोर्सेस के जवान इस समय तैनात किए गए हैं, साथ में रात भर इस पूरे घने जंगलों के अंदर जो अलग अलग पॉइंट्स एरियाज थे, ढोक थे, केव था, वहां पर सर्च किया जा रहा है।
इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर से मिली है कि इन आतंकियों की मदद करने के लिए लॉजिस्टिक, साथ में कम्युनिकेशन और गाइड जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और सिंपथाइजर्स से अब उनकी धरपकड़ के लिए भी काम किया जा रहा है। इसीलिए उनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। उसके अलावा भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवानों की तैनाती इन सभी एरियाज में की गई है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया किया जा सके। आतंकियों के सफाए के लिए इस समय सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है और इसीलिए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस और आरआर यूनिट के जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है, ऊंचे पहाड़ हैं, उसके अलावा जंगल के अंदर ढोग और केव बना है, रिवराइन बॉडी है और इसी का फायदा उठाते हुए आतंकी निकलने में कामयाब ना हो सके, इसलिए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। हम आपको यह भी बता दें कि यहां पर करीबन 12 से 14 लोगों को इंटरोगेशन के लिए उठाया गया था। बता दें ये पूरा जो एरिया है ये डेंस फॉरेस्ट वाला है। यहां पर कई ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों के हैं जहां उनकी वो मदद उनको मिल रही थी और इसीलिए जिन पर संदिग्ध पाया गया कि वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे पूछताछ की गई और ऐसे में जो 3 संदिग्ध जो थे उनकी इसमें डेथ हुई है। इसको देखते हुए अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछताछ की जा रही है और बातचीत की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों की और लीड मिल सके। इस समय स्पेशल फोर्सेस के जवान यहां पर जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में हैं और अलग अलग एरियाज में लगे हैं। हम आपको बता दें कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो आतंकियों के सिंपथाइजर्स थे या आतंकियों को जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे थे, जिन्होंने उनकी रेकी करने में मदद की, साथ में उनको हथियार के साथ उनको छुपने में मदद की, उन सभी को ढूंढा जा रहा है। इसलिए भारतीय सेना की पैरेलल टीम जो कि आरआर यूनिट की टीम है वो जहां आतंकियों के सिंपथाइजर्स को ढूंढ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी मदद ली जा रही है ताकि उनको जीरो इन कर सकें। जिन्होंने उनको पैसा मुहैया करवाया उनको ढूंढा जा सके। इस समय स्पेशल फोर्सेस के जवान अपने आधुनिक वेपन इक्विपमेंट्स, उसके अलावा सर्विलांस आलों के साथ इस पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड हैं। यहाँ पर उनके पास टेवॉर राइफल, नाइट विजन डिवाइसेस, सर्विलांस कैमरा, उसके साथ जो ड्रोन, वो सब लेकर वो आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि सिचुएशन अगर चाहे कैसी भी हो, आतंकी किसी ढोग में भी छुपे हों तो उनका खात्मा किया जा सके और यही इस समय की प्राथमिकता है और चुनौती है। हम आपको ये भी बता दें कि इसी को देखते हुए जो ये पूरा एरिया डेरा की गली का है, यहाँ से आगे का एक्सेस सीधा बफलियाल की तरफ कनेक्ट होता है। बफलियाल के साथ साथ जो पुंछ की तरफ कनेक्ट होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और आतंकियों ने जो रेकी की है उसी के दौरान ये कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ और फिर उसके बाद अब जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करे और यही इस समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है सीधा डेरा की गली से, जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। पुंछ में एक तरफ जवानों की शहादत का बदला लेने का काउंटडाउन चल रहा है तो वहीं अखनूर में सेना ने बॉर्डर पार से आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में कार्रवाई करते हुए सेना के जवानों ने 1 आतंकी को ढेर कर दिया और 3 आतंकी भागने को मजबूर हो गए। कार्रवाई का थर्मल वीडियो सामने आया है जिसमें 3 आतंकी अपने साथी की डेड बॉडी को घसीटते हुए वहां से भागते हुए नजर आ रहे। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी भारी मात्रा में हथियारों से लैस थे, जिन पर नजर पड़ते ही जवानों ने धावा बोल दिया। ये थर्मल इमेजिंग के जरिए जो तस्वीरें आती हैं वो इस वक्त आपके सामने है। 4 आतंकी बताए जा रहे जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही सेना को इसकी भनक लगी, फौरन सेना ने इसके खिलाफ कार्रवाई की और इसमें 1 आतंकी को मार गिराया गया, जबकि 3 आतंकी भागने को मजबूर हो गए।